हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इक्वेशनिस्ट। आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन हम इसे सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से नहीं सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर? यूलर फॉर्मूला e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। So with the help of Euler formula, we can derive the quadratic formula. Okay. Now let's see how. So we have this quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम x को एक रियल नंबर ना लेके कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। ठीक है, और x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं r e टू द पावर आयोटा थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम पोलर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर e टू द पावर आयोटा 2 थीटा प्लस b x की जगह पे क्या हो जाएगा? r e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यूलर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यूलर अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e टू द पावर आयोटा 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ऐसे ही e टू द पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों यूलर फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन हमें क्या दे देगी? ये हो जाएगा a r स्क्वायर e टू द पावर आयोटा थीटा की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है? cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस b r एक्सपोनेंशियल को इसमें रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन से हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल टर्म पूरा रिप्लेस कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि इस इक्वेशन का राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी 0 होना चाहिए और रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली 0 लिख लेते हैं पहले। तो इमेजिनरी पार्ट से शुरू करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट तो ये क्या आ जाएगा? ए आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ए आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ए आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस बी आर साइन थीटा प्लस बी आर साइन थीटा। केवल वो टर्म लेंगे जिसमें आयोटा का मल्टीपल है। ठीक है, आयोटा का कॉफिशिएंट ही लेंगे, वही इमेजिनरी पार्ट है हमारा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम इस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए आर स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी आर साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ए आर साइन थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ले लिया आर साइन थीटा कॉमन। अब क्या कर सकते हैं इसमें? क्या बचा? 2a बचा, इसमें एक r बच गया और ये वाला cos थीटा बच गया और इसमें क्या बचा? सिर्फ b इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से ये r साइन थीटा है, यहाँ पे ये। ठीक है, तो या फिर ये टर्म 0 हो सकता है या फिर ये टर्म 0 हो सकता है। ठीक है, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। इसको 0 करने का क्या मतलब है? अगर हम r 0 कर रहे हैं तो x ही 0 हो जा रहा है। ठीक है, x 0 हो जाएगा तो c भी 0 होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये एक कह सकते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जैसा कुछ, ट्रिवियल सॉल्यूशन जैसा कुछ हो गया है। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। ऐसे ही अगर हम साइन थीटा को 0 करेंगे तो थीटा 0 हो जाना चाहिए और थीटा 0 हो गया तो x इक्वल टू r हो जाएगा। तो सिर्फ इस इक्वेशन में वेरिएबल चेंज हो रहा है, x की जगह पे r आ रहा है
और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, फिर वही हमारे पास प्रॉब्लम सेम बनी रहेगी। ठीक है, तो इसको तो जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हम अगर देखें 2ar cos थीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारा cos थीटा क्या आ जाएगा, बी अपॉन माइनस बी अपॉन 2ar। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये पार्ट आया है हमारा, ये वैल्यूज आई हैं इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने पे। ठीक है, अब रियल पार्ट को जीरो करते हैं। तो रियल पार्ट को जीरो करते हैं। देखो मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम x का सोल्यूशन लिखेंगे ना, तो वो इस तरीके से होगा r, और ये क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमारे पास r cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, रियल पार्ट पूरा आ चुका है हमारे पास। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व किया है और रियल पार्ट देखो हमारा आ चुका है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, r साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट सॉल्व हो चुका है, रियल पार्ट सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट को सॉल्व करते हैं, रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है, ए आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो पहले ये लिख लेते हैं, ए आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। उसके बाद क्या है, बी आर कॉस थीटा प्लस बी आर कॉस थीटा। ठीक है, और रियल पार्ट क्या है, प्लस सी। ठीक है, प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आर कॉस थीटा है, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा है। ठीक है, तो कॉस थीटा की तो वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो वो इसको पूरा कॉस थीटा के टर्म में ही लिख लेते हैं। तो कॉस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या इसको रिप्लेस कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, प्लस बी आर कॉस थीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारा ए आर स्क्वायर 2ar स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये माइनस ए आर स्क्वायर आ गया, और ये प्लस बी आर कॉस थीटा आ गया, प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो आर कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर करते हैं और वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 2a हमारा ऐसे ही सेम रहा, सेम एज इट इज़, और ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर कॉस थीटा की जगह पे हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो 2a और 2a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर बाई 2a, क्योंकि इसका स्क्वायर था, इसमें 2 2a थे और एक 2a से कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ये माइनस ए आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखो क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन 2a ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ हमारा माइनस ए आर स्क्वायर प्लस सी, और माइनस ए आर स्क्वायर उस साइड भेज दें तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, सी, और आर स्क्वायर क्या आ गया, सी बाई ए, और ये हमारा आर क्या आ गया, रूट सी बाई ए। ठीक है, तो कॉस थीटा हमको मिल चुका है, आर मिल चुका है। ठीक है, आर मिल चुका है, कॉस थीटा मिल चुका है, साइन थीटा निकालना है। ठीक है, साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आर स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा साइन थीटा क्या आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर आर स्क्वायर
एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा सिर्फ ए बी सी के फॉर्म में आ जाएगा पूरा। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, सी बाई ए। तो ये मैंने लिख दिया सी बाई ए, इस अपॉन में था नहीं, इसके डिनोमिनेटर में अपॉन में होता तो फिर नीचे ऊपर आ जाता, ठीक है। ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू अब क्या आ चुकी है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में रूट 2ac था, ठीक है, 4ac, ठीक है। ये हमारा आ चुका है अब तक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो हम एक्स लिखना है हमें ना, सॉल्यूशन में किसका, हमें एक्स निकालना था ना। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है। वैल्यूज रख दो, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन 2a, आर कॉस थीटा माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन 2a, ये हम लोग आर कॉस थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, प्लस आयोटा, ठीक है। आर की जगह पे हमें क्या लिखना है, रूट सी बाई ए, तो रूट सी बाई ए, ठीक है। साइन थीटा की जगह पे क्या लिखना है, अंडर रूट, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे आर स्क्वायर था ना सी बाई ए, तो आर स्क्वायर जो आर आएगा वो आएगा प्लस माइनस रूट सी बाई ए, ठीक है। तो जब हम आर लिख रहे हैं यहाँ पे आर, तो ये प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू रूट सी बाई ए साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, ठीक है। अब देखो रूट सी यहाँ पे भी है, रूट सी यहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा बाहर, और ए ये रूट ये और एक रूट ये ए, तो ये बाहर आ जाएगा ए, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, इसको मैं वहाँ पे आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा x क्या आ चुका है, x आ चुका है हमारा माइनस बी अपॉन 2a, और इसमें प्लस माइनस, ठीक है, और ये आयोटा, ठीक है, c से c कैंसिल हो गया, और a मिलके बाहर, रूट a और रूट a मिलके बाहर a आ गया है, ठीक है, और रूट 4 था तो बाहर 2a आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2a हो गया, ठीक है। ऊपर क्या है, इसको देखो हम रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस कॉमन लिया है, माइनस बाहर आएगा तो आयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट -1 क्या होता है, रूट -1 इज आयोटा, तो आयोटा बाहर आएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आगे ऑलरेडी है, तो ये प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसमें तब भी ये प्लस माइनस ही रहने वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब 2a अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac x, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने यूलर फॉर्मूला यूज़ किया है, और हमारा क्या आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ यूलर फॉर्मूला वी कैन इजीली ड्राइव, इजीली सब्जेक्टिव, ठीक है। तो किसी के लिए इजीली हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देखें तो एकदम क्लियर है। हमें हमारा एम क्या है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करके, ठीक है, फिर यूलर फॉर्मूला यूज़ करके आर और थीटा की वैल्यू ए बी सी के फॉर्म में निकाल के और सिंपल सा क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया है, आप लोग
समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करिएगा और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में।